आपके काम होंगे उन पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जरूर जरूर इंशाल्लाह आपका भी साथ रहेगा, वकील साहब का भी साथ रहेगा और चेयरमैन साहब का तो साथ हमारे साथ है ही। इन्हीं की बदौलत हम आगे जहाँ पर भी जो भी कागज़ करना होगा, जो भी मुतालबे होंगे, जो भी इनने बोला ड्रेन के मसले हैं, बाकी मसले हैं, वो सारे हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आदाबर सर, मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये लोग जब मेरा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह सारे काम इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं करूँगी। जरूर मैं ये नहीं बोलूँगी लोगों से मैं 10 के 10 काम करूँगी, 10 में से 4 मैं डेफिनेटली वर्ड देती हूँ हो जाएंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह। बस चलो जरूर। मेरे भाई इकबाल साहब हमारी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, मेरी बहन सबरीना शेख हमारी पार्टी के प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी, हमारे अमरदीप गोल साहब और आपके अलूची बाग के सिख कम्युनिटी के और फ्रेंड्स कॉलोनी के प्रेसिडेंट सरदार साहब, सब यहाँ पे हैं। मैं बात इसी से शुरू करूँगा जो दस्तार पहनाई, दस्तार जिनको लगी है ना, दस्तार बड़ी मुश्किल से मिली। सिंगी जो है ये कोई आसान नहीं, दस्तार पहनना मतलब हर आदमी के बस का नहीं। दस्तार की इज्जत रखना बहुत बड़ी बात है। आज आपने जो मुझे ये इज्जत बख्शी है, मैं उसके लिए आप लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि दस्तार हमारे में क्या होता है कि जिसके सर पे पगड़ी पहना दी जाए ना, तो उसको घर की जिम्मेवारी सौंपी जाती है। फिर उसको पगड़ी पहना के ये कहते हैं कि अब तुम्हें जिम्मेवारी सौंपी है। तो आप लोगों ने वाकई आज मुझे जो जिम्मेवारी सौंपी है, तो मैं 100% उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। मेरी बहनें माताएं बैठी हैं, हमारी मातृशक्ति बैठी है। और जो आपने बोला कि यहाँ पे कॉलोनी रेगुलराइज नहीं है, हाँ सर, जो एरिया आपके रेगुलराइज नहीं है, आप एक डिमॉन्स्ट्रेशन और पूरी प्रेजेंटेशन बनाए, उस प्रेजेंटेशन को आप मीना मैडम को दें। ये मेरे प्रेजेंटेशन हमने हाँ सर, उसको हम आगे तक ले जाएंगे और 100% कोशिश करेंगे कि उसको हम आपकी जितनी होगी उतनी मदद करने की और जितना होगा उस चीज़ को आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं कि आप इस तरफ रहते हैं, आपके इन लोगों ने वहाँ पे बहुत लड़ाई लड़ी। वहाँ पे एक STP बन रहा है आपके खाद मिल में, अलूची बाग में। अगर वो बना, उसके लिए मैंने इनको गवर्नर साहब से भी मिलाया। मैं उस समय नहीं पहुंच पाया, इकबाल साहब गए मिलने गवर्नर साहब से, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी। आपका कम से कम भी 10 से 15 किलोमीटर का एरिया उसके जद में आएगा और आप लोग जहाँ पे रहने के काबिल नहीं रहोगे। उसकी बदबू इतनी फैल जाएगी कि आप लोगों का जीना हराम हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगी, उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। और बाकी रही, आप लोगों ने आज पार्टी का दामन थामा है, अपने पार्टी के साथ चल रहे हैं, तो शाना बेशाना हम आपके साथ चलेंगे, आपके साथ रहेंगे और जो भी मुश्किलात होंगी उसमें मैं आपको ये यकीन दिलवाता हूँ कि पार्टी आपके साथ चलेगी। आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि जब अगली बार इलेक्शन हो ना, तो जो टोपियां उतार के वोट मांगने आए थे ना, उनको जरा बोलो कि वो टोपियां कहाँ हैं आप तुम्हारी। उमर साहब ने उस समय टोपी उतार के वोट मांगे थे कि मेरी लाज रखो, मैंने आज टोपी आपके सामने रखी। मैं खाली उमर साहब की बात नहीं करूंगा, किया बीजेपी वालों में भी कुछ नहीं, उन्होंने भी खाली लड़ाई लगवाने का ही काम किया। तो इसलिए आप लोगों को अपने नुमाइंदे चुनना पड़ेंगे, अपने बीच के लोगों को चुन के आगे लाना पड़ेगा, जो लोग आपके काम करें। ये जो तानाशाही इन्होंने बनाई है कि जो लोग एक परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, वही लोग आगे आएंगे, उनसे आपको जब तक निजात नहीं मिलेगी आपके काम नहीं होंगे। आपका यहाँ पे STP इतना बड़ा बन रहा है, क्या आपका MLA आपने इलेक्शन के बाद किसी ने देखा? आपने दोबारा उसकी शक्ल भी देखी? 11 किलोमीटर पानी ला कि आपके जो मसले हैं, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के जितने मसले होंगे वो हम हल करेंगे। आप अपनी रिप्रेजेंटेशन बना के सबीना मैडम और इकबाल साहब को दें, हम उसके साथ साथ आपके सारे मसले हल करेंगे। अलूची बाग
और ये सारा श्रेय जो आपकी ज्वाइनिंग का जाता है वो हमारी पार्टी के प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी सबीना शेख जी को जाता है। ये सारी ज्वाइनिंग उन्हीं के थ्रू थी और इन्होंने जिसको कहते हैं बड़े फोर्सफुली, जिसको कहते हैं, मुझे जम्मू से कल बुलवाया और मैं इनका शुक्र हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी ज्वाइनिंग करवाई। और जो इन लोगों के मसले हैं, जो भी इन्होंने हमें बताए, मैं अपने हवाले से ये इनको वचन देता हूँ कि जितना होगा हम उन वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो नवनीत जी आपसे समय का ये जो फोरम है, ये इन्होंने कोई, कुछ लोग बीजेपी में थे, कुछ इन्होंने अपना कोई एक विंग बनाया हुआ है, कुछ एनसी के थे, उन लोगों ने कम से कम लगभग 100 लोगों ने यहाँ ज्वाइनिंग की है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इनके साथ और साथी भी हैं। ये आज सिर्फ इनके ओहदेदार थे जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के ओहदेदार थे, वो आए थे। आगे इनके जो है ज्वाइनिंग ऐसे ही और डिस्ट्रिक्ट्स में और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वैसे ही चलती है। मैं को बोलूँगा कि उमर साहब ने ना गुजरातियों से बड़े व्यापारी हो गए। उमर साहब ने क्या किया कि अपने एमएलएस का रेट फिक्स कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरा एमएलए कोई बिकेगा ना अगर, तो 20 से 30 करोड़ से नीचे मत बिकना। तो उन्होंने अपना रेट खुद फिक्स किया। तो अगर ये बात वाकई सच है तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उमर साहब को ये कहता हूँ कि उमर साहब, उस बीजेपी के लीडर का नाम पब्लिक डोमेन में लाइए। एनडीपीपी आपके साथ उन लोगों के कपड़े फाड़ेगी, क्योंकि अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है तो साफ बात है ये लोगों के साथ धोखा है, क्योंकि लोगों ने एक मैंडेट दिया, आपकी सरकार बनाई, और अगर आप ऐसे इल्जाम बेबुनियाद लगा रहे हैं तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। और अगर बीजेपी वाले ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर बीजेपी को नहीं छोड़ेगा। आपने जो 20-30 करोड़ की बात की है, जहाँ तो फिर आपने अपने एमएलए का खुद ही रेट फिक्स कर दिया है कि भाई बिकना होगा तो इससे कम मत बिकना। तो ये अगर ऐसी बात है तो ये हम कह रहे हैं कि ये दोनों मिलके हमें बेवकूफ बना रहे हैं। किस चीज का स्टेटहुड को लेकर वादा स्टेटहुड का नहीं था, वादा स्टेटहुड का नहीं था, वादा था 370 का। और आपको बता दूं आपके माध्यम से कि 370 किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, रीजनल पार्टी 370 नहीं ला सकती, ये आप सब लोग जानते थे। इन्होंने लोगों को गुमराह किया। और आपको बता दूं, गुलाम नबी आजाद का बयान था, आजाद साहब के बयान को कोट कर रहा हूं मैं, आजाद साहब का बयान था कि मेरे में ताकत नहीं है 370 वापस लाने की, क्योंकि कोई भी रीजनल पार्टी उसको वापस नहीं ला सकती, क्योंकि ये पार्लियामेंट का डोमेन है। तो उमर साहब ने कैसे लोगों के साथ वादा किया? उमर साहब को बोलो स्टेटहुड सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। बस स्टेटहुड लाने के लिए पहले स्टेटहुड जितना काम तो हो जाए। सेंटर ने वो बोला हुआ है। देखिए बीजेपी ने ये, और होम मिनिस्टर ने ये बोला है कि जब हमें लगेगा कि स्टेटहुड देना संभव है हम दे देंगे। जिसमें आप कुछ लोग हो सकता है मेरे से नाराज भी हो जाए। जम्मू की पॉलिटिक्स में और कश्मीर की पॉलिटिक्स में बहुत अंतर है। कश्मीर में जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है ना, जो मैंने अपने 5-6 साल के कश्मीर के एक्सपीरियंस से देखा, वो पूछता है पार्टी में क्या मिलेगा। ठीक है, जम्मू में जो राजनीति होती है पार्टी में जाने की, वो एक राइट पे और एक सोच पे होती है। और वहाँ पे इस समय एक ही सोच चल रही है। नेचुरली बात है, वहाँ पे बीजेपी का वो है, बोलबाला है। रीज़न ये है कि वहाँ पे बीजेपी ने जो एक हिंदू मुस्लिम करके एक पोलराइजेशन की है, तो पोलराइजेशन के बलबूते पे। और कश्मीर में ये बदकिस्मती है। और ये बदकिस्मती क्यों हुई? क्योंकि जो पार्टियां जहां चल नहीं पा रही थी, टेररिज्म के बाद लोगों को पॉलिटिकल पार्टी में आना के लिए दिक्कत थी, लोग यहाँ पे नहीं आ रहे थे। और जो पार्टियां जहां नहीं चल रही थी, उन्होंने क्या किया, लोगों को एक लालच देके लोगों के हाथ में अपना झंडा थमाया और लोगों को एक दिया। वो एक ट्रेंड बन गया। ठीक है, वो ट्रेंड चलता आ रहा है। अब लोग सोच रहे हैं उसी ट्रेंड पे। पर हम लोग एक सोच के साथ निकले, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम एक सोच के साथ निकले हैं कि हम कुछ करने के लिए निकले हैं। और आपका जवाब जो सवाल था कि लोग पार्टियां क्यों बदलते हैं, यकीनन कुछ लोग पार्टियां इसलिए बदलते हैं कि हमारे काम नहीं हो। देखिए, किसी का पर्सनल काम अगर नहीं हो और वो पार्टी बदले, तो वो मैं समझता हूँ वो सिर्फ अपने मफाद के लिए पार्टी में आया था कि मेरे घर का कोई बच्चा नौकर हो जाएगा, मेरा कोई अपना गली मोहल्ला, अपना कोई घर का काम हो जाएगा। अगर कोई गली मोहल्ले का काम होगा, कोई जेन्युइन काम होगा, तो मैं उसके लिए, हम जिसको कहते हैं लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से बता दूं, आपने लोगों ने भी कवर किया था, एसटीपी जो बन रहा है अलूची बाग में। ना तो अलूची बाग मेरा क्षेत्र है,
ना मेरा एरिया है, ना यहाँ पे पहले हमारे लोग थे, और हमने उसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी ये आप भी जानते हैं। गवर्नर साहब से समय लिया, बल्कि उस टाइम पे मैं नहीं पहुँच पाया। इकबाल साहब के, अपने सिंह साहब के, ये उसके लिए लड़े। देखिए मेरा काम लड़ना है, हम हुकूमत में नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि मैं ये काम अपनी कलम से करूंगा। हमने लड़ाई करके लेना है या कुछ अपने सोर्सेज से या अपने जान पहचान से करवाना है। मैं आपके माध्यम से जो बोलता हूँ, जो लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, अगर ये मुझे 10 काम बताएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि इनके 6 काम हो जाए, 4 हो सकता ना हो। तो अगर वो ये सोच के चलें कि मेरे 4 नहीं हो रहे तो मैं पार्टी छोड़ दूं, तो फिर मैं सोचूंगा कि वहाँ पे हमारी गलती नहीं।